नमस्कार मित्रों, ये पार्ट 2 है गद्दार कौन। पुख्ता सबूत, प्रमाण, तथ्यों के साथ हम आपके सामने प्रूव कर देंगे कि गद्दार कौन। और गद्दार आप सभी जानते भी हैं। एक फिल्म आई थी चोर मचाए शोर। जो चोर होता है वही दूसरे के ऊपर चोरी की तोहमत लगा के बचना चाहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम तथ्य सामने हैं और अगर उन्हीं तथ्यों को आप समग्र दृष्टि में देखें तो पता लग जाएगा कि गद्दार कौन है। देखिए, गद्दार एक तो देश के प्रति जो गद्दारी करता वो देशद्रोही कहलाता है, लेकिन गद्दार अगर अपने मित्र के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ विश्वासघात करे तो वो भी गद्दार है। अब फाइनली समझ लो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो गांधी परिवार है, ये सोनिया 68 में भारत में आई, इटालियन नागरिक थी और 15 साल इटालियन नागरिक बन के ही प्रधानमंत्री निवास में रहीं और तब तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली जब तक गांधी परिवार का जो राजनीतिक वारिस संजय गांधी था उसकी संदेहास्पद मृत्यु यानी हत्या या मृत्यु जब तक नहीं हो गई तब तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली। और नागरिकता लेने के 1 साल के बाद ही प्रधानमंत्री जो थी खुद, दावेदार तो पहले ख़त्म करा दिया और जो थी उनकी भी हत्या हो जाती है। ठक्कर आयोग सीधे सीधे आर के धवन और सोनिया गांधी की तरफ उंगली उठाती है। अब वो रिपोर्ट सामने लाई ही नहीं गई पूरी तरीके से। उसके बाद में जब उन्हीं के पति, लेकिन गांधी परिवार के आखिरी ओरिजिनल वारिस राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ साए की तरह, उनकी परछाई की तरह हमेशा सोनिया गांधी साथ रहीं। लेकिन जिस दिन हत्या हुई उनकी आतंकवादी हमले में, आतंकवादी साजिश में, उस दिन मंच पर सोनिया गांधी तो छोड़ो, कोई भी नेता तमिलनाडु का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे डीएमके का हो, नहीं था मंच पर। उस घटना में नेता के नाम पर केवल और केवल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई और साथ में पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये ऐसी अद्भुत घटना क्या कहीं हो सकती है? इतना बड़ा नेता राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं राजीव गांधी के मुकाबले में, उनके पुत्र के नाते ही तो हैं वो, नहीं तो एक क्लर्क की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाए जैसी उनकी योग्यता है, जैसा उनका जीके है, जैसा उनका ज्ञान है। तो उनकी हत्या के राहुल गांधी के साथ कितने नेता इधर उधर लगे रहते हैं। राजीव गांधी के साथ मंच पर कोई नेता न होना इस बात का प्रमाण है कि उन नेताओं की मिली भगत से ये हुआ। और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई कि जो राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में जिनको सजा हुई उनसे इन्होंने आत्मीय संबंध बनाए। जेल में जाके प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिले। उसकी बेटी जो जेल में जन्म ली उसको उन्होंने पढ़ा के विदेश में डॉक्टर बनवाया। चलिए, ये हो सकता है कि भाई अद्भुत इनके अंदर मानव प्रेम हो, जैसे कि मदर टेरेसा महान जो है मानवता प्रेमी थी। लेकिन वो मानवता प्रेमी क्या, सभी को मालूम है कि उन्होंने कन्वर्जन किया, उन्होंने थोक के हिसाब से धर्मांतरण कराया और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। नहीं तो इस देश में एक से एक संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा की, लेकिन उनको तो भारत रत्न नहीं मिला, उनको तो नोबेल प्राइज नहीं मिला। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग ढंग से जानते भी नहीं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म होती। उसी लिट्टे से इनके सबसे मधुर संबंध हो गए।
और डीएमके जिस पे ऊपर उंगलियां उठी थी उस डीएमके के साथ बाकायदा ये केंद्र और राज्य दोनों जगह इनकी गलवहियां रहीं। लेकिन अभी हाल ही में जब डीएमके पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो टीबीके यानी विजय की जो पार्टी थी उसके साथ जुड़ गए और विजय ने शपथ ग्रहण के पहले जीतने के बाद लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी राजीव गांधी की हत्या का जो सबसे बड़ा व्यक्ति था उसके हत्यारे को श्रद्धांजलि देने वाले व्यक्ति की साथ अब वो अपनी सरकार बना रहे हैं और 2 मंत्रियों को शपथ भी दिला दी कांग्रेस ने। तो इससे बड़ी गद्दारी क्या होगा? जो बाप का नहीं हुआ वो किसी दूसरे का क्या होगा? और जहाँ तक इनकी गद्दारी की बात है, आप इतिहास अभी हाल का उठा के देखो, पिछली तो बहुत सारी बातें हैं, ग्रंथ हमने कहा था लिखा जा सकता। इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2.5 साल की सरकार बनाने का वादा किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार 2 थे, भूपेश बघेल और टीवीएस सिंह छत्तीसगढ़ में, और अशोक गहलोत और सचिन जो है पायलट राजस्थान में। 2.5 साल का प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन दोनों जगह राहुल गांधी सोनिया गांधी मुकर गईं। यानी गद्दारी की सचिन पायलट के साथ और टीवीके सिंह के साथ। यही नहीं, कर्नाटक में भी वही मसला चल रहा है। वहाँ भी 2.5 साल का वादा किया गया था और वो वादा अभी भी इनका खटाई में पड़ा हुआ है। आज दिल्ली में रस्साकसी चल रही है हालांकि, तो अब शिव कुमार क्या करते हैं वो देखने की बात है। लेकिन प्रमाण ये है कि सीधे सीधे जो बातें अभी गुपचुप तरीके से दाएं बाएं से चल रही थी कि लिट्टे से सोनिया गांधी के बहुत निकटतम संबंध है, सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी चर्चा आप मोदी विरोध की वजह से कांग्रेसी करते हैं कि उन्होंने ये आरोप लगाया वो आरोप लगाया, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की जो प्राचीन मूर्तियां उनकी चोरी का आरोप सोनिया गांधी पर लगाया, क्योंकि इनकी तलाशी कहीं किसी हवाई अड्डे पर नहीं होती थी। ग्रीन कॉरिडोर से ये सीधे प्रवेश करते थे, इनके सामान की तलाशी नहीं होती थी। तो उनका कहना था कि अपनी बहन की जो उनकी दुकान है वहाँ पे वो प्राचीन मूर्तियाँ बिकती थीं और लिट्टे इनका सहभागी था। खैर वो छोड़ दो, वो बात तो हो सकता आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन अब टीवीके, हालांकि डीएमके ने कभी प्रभाकरन के श्रद्धांजलि सीधे तो नहीं अर्पित कभी की, ऐसा टीवी न्यूज में नहीं आया, लेकिन विजय थलापति यानी चंद्रशेखर विजय जो सब जो हैं वो तो प्रभाकरन को सीधे सीधे श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही उन्होंने शपथ ली है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जब आप सरकार बना रहे हो तो ये तो हो गया कि बाप के हत्यारों के साथ आप हैं, आप अपने बाप के हत्यारों के साथ हैं। राजनीतिक अदला बदली धोखाधड़ी ये चलो चलता है, राजनीति बहुत वैसा का खेल है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बाप का नहीं हुआ तो वो किसका होगा? क्योंकि अब आरोप तो ये भी सोशल मीडिया में लगते हैं कि राहुल गांधी के बाप क्या राजीव गांधी ही हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं, हालांकि उसके लिए तो विदेश से बातें आती हैं, इंटरनेट पे बातें हैं। सोनिया गांधी पर तो सीधे आरोप लगते रहे, लेकिन ये बातें क्या कह रहे हैं कि हत्यारों के साथ इस कदर उनकी सज़ा भी माफ़ करा दी, जेल से बाहर करा दिया अंततः। लड़की को, हत्यारे की लड़की को विदेश में पढ़ा के डॉक्टर बना देना, भाई ये कहाँ का, ये क्यों ऐसा किया? और फिर अभी क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि 2 मंत्री उस, और फिर डीएमके के साथ गठबंधन था, डीएमके के साथ गद्दारी, और डीएमके शब्द गद्दारी का इस्तेमाल कर रहा है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस का मतलब सोनिया और राहुल ही है। प्रियंका का तो नंबर चवन्नी वाला हो सकता है, लेकिन फुल कांग्रेस का मतलब तो अभी राहुल ही है। कुछ हद तक सोनिया का नाम ले सकते हो, तो दोनों गद्दार
उन्हीं के सहयोगी डीएमके के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि नहीं? बाकी तो बहुत बात है, अगर कहो डिटेल में पिछली बातें हैं इतनी है कि हमने बोला ग्रंथ लिख जाएगा तो पार्ट 3 लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे अभी हैं।